इनके केवल कोई मुद्दा नहीं है, राम मंदिर, 370, हिंदू मुसलमान, ये करवा लो इनसे, जनता समझ चुकी है। वो गया अभी जब चेहरा सामने आएगा कि कौन होता है प्रत्याशी कांग्रेस का। इस वक्त अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने मनोवैज्ञानिक बढ़त ले ली है। उनके जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कैंडिडेटों के मुकाबले कहीं ना कहीं हल्के तो आपको देखने को नजर आएंगे। कहीं नहीं कहीं जाके वो अपना टिकट लेकर बीजेपी में शामिल हो जाए, तो उन्हें डर सताया हुआ। तो उन्हें कांग्रेस का कोई भी इतना बड़ा लीडर नहीं है जो इनके अपोजिट चुनाव लड़ने वाला है। लल्लूराम.com के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। चुनावी बिगुल बज चुका है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही सभी के बीच चर्चा का विषय यही है कि इस बार चुनावी माहौल कैसा रहने वाला है और किसके पक्ष में क्या माहौल वर्तमान में बन रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्वालियर के फुलबाग चौराहे पर और यहाँ पर लोग चाय की चुस्कियों का आनंद लेने के लिए पहुँचते हैं। और चूंकि पारा भी लगातार बढ़ रहा है तो ऐसे में सियासी पारे की गर्माहट के बीच लोगों के बीच क्या चर्चा है उसको जानने की कोशिश करते हैं। भैया, कैसा माहौल नजर आ रहा है चुनाव का? देखिए, चुनाव का माहौल तो अब शुरू हो चुका है। हालांकि अभी होली का त्यौहार था और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ कांग्रेस ने अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया। तो प्रचार प्रसार की अगर बात करें तो अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार ही चल रहा है। लोगों में उत्साह की बात करें तो लोग अभी त्योहारों में व्यस्त है। इसके अलावा कांग्रेस का जब प्रत्याशी घोषित होगा तब माहौल भी नज़र आने लगेगा, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी का किस तरह का वजन रहता है, कैसा प्रत्याशी रहता है। क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने मनोवैज्ञानिक बढ़त ले ली है। लगभग 1 महीना होने को आया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और आप ये भी मान सकते हैं कि लगभग 30 से 40% इलाके में बीजेपी का प्रचार भी हो चुका है लोकसभा में। तो निश्चित तौर पर अब होली के बाद जैसे ही प्रत्याशी घोषित होता है कांग्रेस का तो धीरे धीरे माहौल बनेगा। लेकिन लोगों में अभी यही है कि जो राम मंदिर मुद्दा हो या 370 का हो या फिर बीजेपी के दावे हो या फिर राहुल गांधी की जो न्याय जो यात्रा थी, इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा लोगों में बनी हुई है और उत्सुकता भी लोगों में है कि आखिरकार कौन प्रत्याशी आएगा। उसके बाद ये देखने में आएगा कि आखिरकार मुकाबला कैसा होता है भारत सिंह के सामने। बिल्कुल साफ बात है, क्योंकि चेहरे सामने आना बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन इस बीच देखने में आ रहा है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव हारे प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। तो क्या लगता है कितने मजबूत चेहरे हैं वो बीजेपी के उसमें? देखिए कि ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से 3 सालों में ग्वालियर में विकास किया है उसका कहीं ना कहीं असर भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। और भरत सिंह की बात करें तो उनके सामने कांग्रेस का कोई भी इतना बड़ा लीडर नहीं है जो इनके अपोजिट चुनाव लड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी जो है वो बढ़त हासिल करती नज़र आ रही है और भरत सिंह कुशवाहा जो हैं वो बढ़त में विजयी हो सकते हैं। कैंपेनिंग उनकी शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर जैसे कि सज्जन ने कहा कि बीजेपी ने मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है। बीते आंकड़े भी बीजेपी के फेवर में रहे हैं। ग्वालियर सीट की अगर बात करी जाए, बीता चुनाव भी लाखों वोटों से जीता, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर दबाव है। देखिए करण जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, बीजेपी के कार्यकाल में जो उनके कार्य हुए हैं उसका कहीं ना कहीं अपने अपितु मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में आपको उनके नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा, उनके कार्यों को देख के ही इनको जो विजय श्री मिलेगी वही एक मुख्य बिंदु मैं इसको मानता हूँ और इसके अलावा और कुछ नहीं। क्या कांग्रेस पे कोई दबाव किसी तरह का नजर आ रहा है इस बार के चुनाव में? क्योंकि इस बार देख रहे हैं कई मुद्दे ऐसे हैं, सनातन से जुड़े हुए मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा निकल कर आ रहा है, बीजेपी ने कह दिया 370 तो पार, 400 पार, कहीं ना कहीं बड़ी दबाव की स्थिति बनेगी फिर तो। करण जी देखो, अगर अपन कांग्रेस की बात करते हैं तो उसमें आप जानते हो लोगों को मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह हुए जो अपने मतलब बोलने को लेकर मतलब सुर्खियों में बने रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर देखने को आप लोगों को मिल सकता है। और दूसरा, उनके जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कैंडिडेटों के मुकाबले कहीं ना कहीं हल्के तो आपको देखने को नज़र आएंगे। हल्के नज़र आ रहे हैं, उन पर मोहर जनता लगाती है नहीं लगाती वो तो आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन क्या माना जाए, जिस तरह से बीजेपी पूरी प्लानिंग के साथ कर रही है, प्रचार करना शुरू कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस बहुत पीछे। जी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी की आप देखिए 29 फरवरी को लिस्ट आ चुकी थी और कांग्रेस के भी प्रत्याशी नहीं उतर पे, मतलब करीब 1 महीना हो गया और टाइम अब बचा भी नहीं है। 1 महीना बचा है, आज ना 26-27 तारीख हो रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कब प्रचार करेगी और काफ़ी जनता के बीच में जाना। कोई लोकसभा सीट नहीं है, विधानसभा है, 8 विधानसभा एक साथ आती हैं, तो प्रचार करने में भी टाइम लगता है, 8 विधानसभा में घूमने में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ से अपनी कमजोरी महसूस कर रही है। एक चर्चा काफ़ी ये चल रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि
जो चेहरा मैदान में उतरेगा वो कहीं भीतरघात का शिकार ना हो जाए और जो जीत के ख्वाब या सपने या संकल्प लेने की बात की जा रही है वो कहीं टूट ना जाए। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो भीतरघात का जो है जो कांग्रेस के अंदर वो लग तो रहा है, क्योंकि अभी सिंधिया जी के बीजेपी जाने के बाद देख लिया आप, उनके साथ कितने लोग चले गए। कांग्रेस के पूर्व नेता थे, मंत्री, केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ही चले गए। तो ये डर है कि अगर हम यहाँ से सीट, अगर किसी व्यक्ति को यहाँ से कोई प्रत्याशी बनाते हैं कांग्रेस से, कहीं नहीं कहीं जाके वो अपना टिकट लेकर बीजेपी में शामिल हो जाए, तो उन्हें ये डर सताया हुआ है। तो उन्हें ऐसा कैंडिडेट यहाँ चाहिए जो मजबूत हो कांग्रेस के लिए और यहाँ के लिए कि जो 8 विधानसभा है जो यहाँ की लोकसभा में एक सीट में उन्हें कवर कर सके। तो समय उन्हें काफ़ी कम है, एक महीने समय बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस को डर तो है। कांग्रेस के मन में क्या है, जनता के मन में क्या है, और बात करी जाए ग्वालियर चंबल अंचल की जो सियासत का केंद्र कहा जाता है, कहाँ से आते हैं आप? मैं शिवपुरी से हूँ। शिवपुरी में क्या तस्वीर देखने के लिए मिल रही है? शिवपुरी में फिलहाल ये है बीजेपी की लहर है पूरे तरीके से। जहाँ तक बात की जाए सब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पिछले जैसे यशोधरा राजे सिंधिया थी वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे काम भी अच्छा किया है, रोड वगैरह अच्छा है, कंस्ट्रक्शन अच्छा है। तो इस बार बीजेपी की लहर है वहाँ पे। इस बार बीजेपी ने सिंधिया जी को मैदान में उतारा है। लास्ट चुनाव जो है वो कांग्रेस के टिकट पर लड़े, लेकिन जनता ने नकार दिया था तब। पर इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार जनता उनके साथ है और वही मतलब वहीं से जीतेंगे। जी, जीत का दावा किया जा रहा है। कहाँ से आते हैं भैया? मैं ग्वालियर से ही हूँ। ग्वालियर की क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? ग्वालियर के अभी तो बीजेपी चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस का अभी तक चेहरा सामने नहीं आया। जब तक सामने नहीं आया तब तक कुछ क्लियर नहीं बोल सकते क्या हुआ स्थिति। क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपकी नज़र में इस बार? इस बार मुद्दे मेरी समझ से तो विकास ही रहेंगे। जो बीजेपी ने विकास किए ग्वालियर, जैसे एलिवेटेड रोड है, एयरपोर्ट है, स्टेशन है, ये सारी चीज़ों के ऊपर बीजेपी लड़ेगी, यही लगता है मुझे। बीजेपी लड़ रही है और कांग्रेस कहाँ दिख रही है? कांग्रेस अभी तो कहीं नहीं दिख रही है। तो फाइट नहीं होगी क्या ग्वालियर में? होगी, अभी जब चेहरा सामने आएगा कि कौन होता है प्रत्याशी कांग्रेस का, तब पता पड़ेगा कैसी फाइट होगी। क्या नाम है भैया आपका? विक्की। विक्की, वोट डालते हैं आप? हाँ डालते हैं। हाँ, तो इस बार वोट डालने की क्या तैयारी है? अभी तो देखते हैं किसको क्या डालना है क्या नहीं डालना, पर डालेंगे तो फिर बता ही देंगे। वोट जरूर डालना है, क्योंकि हाँ लल्लू राम जी ने बोला है तो फिर जरूर डालेंगे। हाँ, वोट डालना जरूरी होता है, बिल्कुल साफ बात है। आपसे जानना चाहूँगा, चाय की चुस्की आप ले रहे थे अभी कुछ देर पहले, और चाय की गर्माहट के साथ सियासी गर्माहट भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वो तस्वीर दिख रही है अपने यहाँ पर? देखा जाए तो अभी कांग्रेस सबसे पीछे है और बीजेपी अभी 400 पार की जो तैयारी कर रही है वो देखा जाए तो भी देखा जाए तो बीजेपी ही भी आगे है बताऊं। और कांग्रेस का देखा जाए तो कांग्रेस का कोई प्रत्याशी जिस तरह से नहीं खड़ा हुआ है बताऊं, तो अभी देखा जाए तो बीजेपी ही सबसे यहाँ भी आगे चल रही है बताऊं। जिस हिसाब से जो बीजेपी अपनी 400 पार की जो तैयारी में लगी हुई है बताऊँ, ठीक है ना, तो हम तो यही चाहेंगे कि बीजेपी है इसके अब की बार। हम चाहेंगे कि इस बार आए तो मोदी सरकार है जो चर्चा में जो चल रही है सबसे ज़्यादा बताऊँ, तो यही है कि और भी हम चाहेंगे कि मोदी का जो हिसाब से जो विकास चल रहा है बताऊँ, ठीक है ना, तो बस अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार। इस बीच कैंपेन शुरू हो गया, मैं हूँ मोदी का परिवार, तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती रहेगी कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग। बिल्कुल, देखिए 2019 का चुनाव अगर हम देखें तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, और इस बार भी चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक कामयाबी मिली। अलग अलग फैक्टर उसके हो सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है तो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा होगा, वो मोदी का चेहरा। और चूंकि मोदी ने इस बार नया प्रयोग करते हुए मोदी परिवार दिया है, यानी उन्होंने पूरे देश को, पूरी पार्टी के साथ पूरे देश को अपना परिवार बताया है, तो निश्चित तौर पर ये जो कैंपेन के लिए उन्होंने स्लोगन दिया है इसका असर तो पड़ेगा। लेकिन इस स्लोगन के अलावा भी कई और फैक्टर है जो इस चुनाव में कारगर साबित होंगे, चाहे राम मंदिर का मसला हो, धारा 370 हटाने का मसला हो, या फिर राहुल गांधी की न्याय यात्रा हो। तो तमाम ये सारे मसले हैं कि इन स्लोगनों के अलावा भी जो परिस्थितियां हैं उनका असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। क्योंकि हम देखें तो विधानसभा चुनाव में जब मतदाता वोट करने जाता है तो उसके मानस में अपने इलाके की तस्वीर होती है, अपने राज्य की तस्वीर होती है। जब वो लोकसभा चुनाव के लिए वोट करने जाता है तो उसके दिमाग से अपना स्थानीय या अपना राज्य से हटके वो पूरे देश की या विश्व स्तर पर भारत की क्या भूमिका रह सकती है, कौन सी सरकार उसमें फिट बैठती है, या कौन सी सरकार देश को सर्वोच्चता पर ले जाने के लिए सक्षम हो सकती है, और कौन सी सरकार है कि जो निर्बाध रूप से सक्षम तरीके से चल सकती है। इन सब परिस्थितियों को सोचने के बाद मतदाता जो है लोकसभा चुनाव में वोट करता है। तो निश्चित तौर पर अगर अभी देखें तो इसमें बीजेपी का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है। इसके अलावा अभी बीजेपी ने ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं।
विपक्ष में अभी समन्वय नहीं बन पा रहा है सीटों को लेकर। सबसे बड़ी जो पार्टी रहा करती थी कांग्रेस, वो भी अपने अंदर खाने में जो है टूट फूट की कगार पर पहुंच रही है, नेताओं में सामंजस्य नहीं है। तो ये सब परिस्थितियां हैं। तो मनोवैज्ञानिक रूप से अगर देखें तो बीजेपी को कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन अगर एनडीए के खिलाफ इंडी गठबंधन यूनाइटेड होकर और समन्वय के साथ चुनाव लड़ता है तो पिछले चुनाव से थोड़ा परिणाम ठीक हो सकता है। लेकिन 2019 का जो आंकड़ा है, कहीं ना कहीं बीजेपी उस आंकड़े को पार करेगी, जो परिस्थितियां लग रही है। संभावना तो ऐसी लग रही है, लेकिन अब आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव प्रचार चरम पर आएगा, कांग्रेस के और प्रत्याशी घोषित होंगे, दूसरे जो इंडी गठबंधन के दल है उनके प्रत्याशी सामने आएंगे, तो फिर चुनाव की क्या स्थितियां बनती है उसका आकलन एक बार नए सिरे से प्रचार अभियान के दौरान सामने आएगा। उसी समय समझ में आएगा जैसे जैसे जनता का मीटर यानी पब्लिक का मीटर घूमना शुरू होगा और वो मीटर किस तरफ झुक जाएगा, वो चुनाव के परिणाम जब सामने आएंगे वो समझ में भी आ जाएगा। जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस काफ़ी पीछे चल रही है, चाहे कैंपेनिंग की बात की जाए, चाहे कैंडिडेट डिक्लेयर करने की बात की जाए, तो क्या माना जाए पब्लिक का मीटर किस तरफ झुक सकता है? जनता जनार्दन सब जानती है भाई साहब कि किस तरफ चलना है, वो इंतजार कर रही है। और जिस हिसाब से बीजेपी की हरकतें देख रही है जनता कि केजरीवाल जी को परेशान करना, आज दिल्ली में जाके जनता से पूछो, दिल्ली सड़कों पर आ चुकी है जनता केजरीवाल के लिए। जे साफ मोदी जी की बौखलाहट साफ दिख रही है। वो एन कैन प्रखंड साम दाम सब ईडी सीडी सब छोड़ दी है उन्हें सरकार बनाने के लिए। जनता इस चीज़ को बहुत ही अच्छी से समझ रही है। जनता शांत बैठी है, मोदी जी को बिल्कुल जवाब देगी। पब्लिक का मीटर तेज घूमेगा, पब्लिक का मीटर बहुत तेज घूमेगा। वो ईडी सीडी का प्रयोग कर रहे हैं कि वो बौखलाए हुए हैं कि सरकार हमारी जा रही है और अब सरकार जाएगी तो क्या झोला उठा के इनको चलना पड़ेगा। तो गठबंधन एक नजर आ रहा है क्या? गठबंधन एक नजर आ रहा है। हर ध्यान दो कहाँ गठबंधन एक नजर है, सब जगह एक है, सब एक है। इस बार 400 पार जो मोदी कह रहे हैं ना, सीटें नहीं आनी है। गलती से अगर होता है तो तेल जाएगा 400 पार, फिर जब नौबत ही नहीं आएगी। जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है। ये तो बौखलाए हुए हैं, इन्हें ईडी सीडी छोड़ दी नेताओं के पीछे। इनके केवल कोई मुद्दा नहीं है, राम मंदिर 370 हिंदू मुसलमान, ये करवा लो इनसे। जनता समझ चुकी है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर ये पब्लिक का मीटर है और पब्लिक का मीटर साफ तौर पर कह रहा है कि इस बार पब्लिक का मीटर जब तेज रफ्तार में घूमेगा तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदलाव हुआ नजर आएगा। लेकिन वो बदलाव भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहने वाला है या विपक्ष के दावों में नजर आएगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, लल्लूराम.com।